नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस में, जहां पर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी ट्रिक के माध्यम से होती है। यहां पे कोई ज्ञाता बनाने की सीरीज नहीं चल रही है। यहां पे सिर्फ वो बातें होती हैं कि आप जो एग्ज़ाम देना जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप उतना नंबर गेम करें जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन की बात होती है, बाकी दुनियादारी गई घुइयाँ के खेत में। जो कि भाभी जी घर आप देखते होंगे, वहाँ कहते हैं ना हप्पू दरोगा घुइयाँ के खेत में। तो दुनियादारी को छोड़िए घुइयाँ के खेत में और बात करेंगे सब ट्रिक की, और सिर्फ बात करेंगे 150 में से 150 नंबर लाने की। तो इसी तरह की सीरीज चलती है, हर वो टॉपिक चलते हैं जो आप डिमांड करते हैं। जैसे पिछली बार कुछ लोगों ने डिमांड प्रत्यक्ष कर की थी, कुछ लोगों ने हिंदी के पदबंध की थी। इस पर कुछ लोगों ने डिमांड की है कि सूचियों की डिमांड की जाए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको। इसको इस चैनल को, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ट्रिक एकदम लास्ट में होगी। मेरा ये भी मानना है कि ट्रिक याद करके भी कोई कुछ नहीं कर सकता अगर उसको भी थोड़ी बहुत डिटेल पता ना हो। तो पहले आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, उसके बाद ट्रिक दी जाएगी, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं और आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके क्वेश्चन को टिक मारें और एक नंबर पक्का करें। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिक टॉक क्लासेस में क्लास मेरे साथ यानी आशीष पांडे के साथ। ट्रिक ऐसी कि भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये होने नहीं दूंगा। आइए शुरू करते हैं क्लास को। अनुसूची की बात क्या होती है, जैसा कि मैंने एक बार क्लास में अपने पढ़ाया था। मैंने अनुसूची की क्लास पढ़ाई थी, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। आईपीएल की ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाई थी। उसमें 7वीं अनुसूची का जब मैंने जिक्र किया था तो मैंने बताया था कि 7वीं अनुसूची होती क्या है कि जब भी आईपीएल का मैच होगा या कोई टूर्नामेंट होगा उसके एक रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशंस होंगे। वो रूल्स, लॉ और रेगुलेशंस यानी नियम कानून के तहत ही वो सारी चीज़ें होंगी। तो वो नियम कानून जो होते हैं वो किस में है, 7वीं अनुसूची में है। ऐसे ही भारत देश जो हमारा पवित्र पावन धरती है, उसकी जो देश है उसका संविधान है, वो ये कहता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में 3 भागों में बांटा गया है कि कानून कैसे बनाया जा सकता है। बात करते हैं संघ सूची क्या होती है। द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन कैटलॉग। संघ सूची के कुछ विषय जैसे कि सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, करेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनियम आईआरडीए बोलते हैं इसको, जनगणना, आयकर और निगम कर। इसमें राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय सम्मिलित होते हैं, जैसे कि रक्षा, विदेश कार्य, वायुमार्ग, करेंसी, सिक्का, रेल, बैंक, टेलीफोन, डाक और तार इत्यादि। जैसे कि आप समझिए, अगर भारत का चाइना से युद्ध हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर कानून बनाएगी? मध्य प्रदेश की सरकार उस पर कानून बनाएगी? नहीं बनाएगी। वो रक्षा का डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, उसको रक्षा मंत्रालय डील करेगा, जो कि किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के अंतर्गत आता है, यानी कि संघ सूची के अंतर्गत आता है। बात करते हैं आरबीआई की, जो कि सारे बैंकिंग को देखता है। वो क्या उत्तर प्रदेश का बैंक है? नहीं। मध्य प्रदेश का बैंक है? बिल्कुल नहीं। किसका बैंक है? वो पूरे भारत देश की बैंकिंग की हेड है, बैंकिंग की हेड ऑफ द बैंकिंग है वो, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो ऐसी चीज़ें जिस पे सिर्फ भारत सरकार जो प्रेजेंट में है, माननीय मोदी जी की सरकार, जो सिर्फ या जो बैक में थी माननीय मनमोहन जी की सरकार, या उससे भी पीछे जो भी प्रधानमंत्री संसद के द्वारा कानून बना सकता है, उस विषय पर जिस पर राज्य नहीं बना सकता है, वो विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दें, रक्षा मंत्रालय, जाहिर सी बात है उसको विदेशों से डील करना है। अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं जाएगी चाइना से डील कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं जाएगी चाइना से डील कर रहे हैं। चाइना से डील करने कौन जाएगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी। तो रक्षा मंत्रालय संघ सूची का विषय। विदेश कार्य सेम चीज़, कूटनीति वो भी है। वायु मार्ग यानी कि उड्डयन मंत्रालय, वो भी वही है। मौके पे कौन है मंत्री उड्डयन मंत्रालय के? श्री माधवराय सिंधिया। वायु मार्ग
करेंसी और सिक्का, जो रुपए पैसे की बात होती है वो भी हमारी संघ सूची में आती है। टेलीफोन, डाक और तार। इंडिया पोस्ट की बात अगर करें, डाक की बात आ गई ना, इंडिया पोस्ट की बात करें तो इंडिया पोस्ट किसका है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का है, तो वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था, उसमें इसके बारे में कहा गया था। अब आप सोचिए संघ सूची में था क्या? जब हमारा संविधान बना तो इसमें 97 सब्जेक्ट थे, मतलब हम 97 विषयों पे केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, there are 100 subjects on which the current government, central government make the law on that subjects। जिन विषयों पे प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है, वो कौन है? अभी 100 है। संघ सूची में अगर पूछा जाए पहले कितने थे जब संविधान बना था, तो 97 थे, और अभी कितने हैं? वो हैं 100। ठीक है, इसको क्लियर करिए, एक एक पॉइंट क्लियर करिए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के जो भी राष्ट्रीय महत्व, यानी कि भारत और भारत के पड़ोसी देश या भारत के दुश्मन, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मिझौड़ा, छत्तीसगढ़, इधर उधर ऐरा गैरा रत्तू गैरा कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत देश की बात होती है। और भारत देश का जिससे डायरेक्ट संपर्क है, जिससे डायरेक्ट विरोध है, या जिससे डायरेक्ट फ्रेंडशिप है, उसकी बात होती है। तो उस पर जो विषय पे कानून बनाता है, कौन बनाता है? वो केंद्र सरकार बनाता है, और उसको ही संघ सूची बोलते हैं। उसमें क्या आता है मैंने आपको पहले बताया, रक्षा, विदेश, डाक, इंडिया पोस्ट, नागरिकता के बारे में अभी आपको बताते हैं। पूरी ट्रिक आगे है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ट्रिक आगे है, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे शेयर कर दीजिए। ठीक है, नागरिकता के बारे में आपको बताते हैं। प्रेजेंट टाइम में कोई पूछे कितने हैं संघ सूची में, तो 100। संघ सूची ने, इसका ट्रिक है कि संघ ने शतक लगा लिया है, संघ ने सेंचुरी मार दी है, यानी संघ सूची में प्रेजेंट विषय कितने हैं? 100। ओके, कैन वी कंटिन्यू? ओके, बी प्रोसीड। राज्य सूची के विषय क्या होते हैं? सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, यानी कि 66। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, देन 66 सब्जेक्ट्स was there in स्टेट लिस्ट। राज्य सूची में तब जब संविधान बना तब 66 विषय थे। इन द प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान में 61 विषय हैं। दिस इज द पॉइंट। ओके, कैन वी कंटिन्यू? राज्य सूची में मुख्यतः क्षेत्रीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं। जैसे कि आप देखिए, इसमें पुलिस लिखा है ना, मैं आपको बताता हूँ, अभी इसको क्लियर करता हूँ, देखिएगा। ये पुलिस लिखा है ना, मैं पुलिस से क्लियर करता हूँ। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, श्री अरविंद केजरीवाल रिटायर IAS हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? दिल्ली गवर्नमेंट के। लेकिन फिर भी उनके हाथ में उनकी पुलिस नहीं है। किसके हाथ में है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के है, गृह मंत्रालय के हाथ में। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो वहाँ की पुलिस किसके हाथ में है? माननीय योगी जी के हाथ में है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये सेंट्रल का भी है और राज्य का भी है। ठीक, तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक व्यवस्था, जैसे कि हमारी नगर पालिका, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, पंचायत वगैरह। परिवहन, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, कोई भी मध्य प्रदेश परिवहन निगम, खैर आपको जानकारी, मध्य प्रदेश में कोई भी परिवहन निगम नहीं है गवर्नमेंट का, सारी प्राइवेट बसें चलती हैं। और भी जितने स्टेट हैं सब अपना परिवहन, अपने साधन अपना चलाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आप देखिए, गवर्नमेंट भी तो जो रीजनल गवर्नमेंट हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए योजना चलाती हैं, बीमा योजना चलाती हैं। ठीक, कृषि के लिए चलाती हैं, फार्मर्स के लिए चलाती हैं। तो राज्य सूची के वो विषय जिस पर राज्य कानून बना सकता है वो हैं राज्य सूची के विषय। ठीक, आगे इसकी ट्रिक है, पूरा वीडियो दिख रहा है।
प्रेजेंट सिनेरियो में बात करते हैं, 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि न्यायालय। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट वो राज्य ही का तो है, वो सेंटर का थोड़ी है। कर्नाटक हाई कोर्ट वो राज्य का है, ठीक है ना। तो जितने हाई कोर्ट हैं सब राज्य के हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो दिल्ली का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सफाई, पशु सिंचाई, एरीगेशन, एग्रीकल्चर, रोड, है ना, फॉरेस्ट, वन, रेलवे पुलिस, ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये राज्य सूची की विषय हैं। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। भारत जो है वो संविधान से चलता है। संविधान में केंद्र सरकार सबसे बड़ी है, यानी कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सरला मैंने आपको बताया था, सरला ट्रिक बताई थी पिछली क्लास में संसद को याद करने की। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वमान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाए के साथ ही फिनिश हो जाता है, फुल्ली खल्लास। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में जो विषय थे वो कितने थे? वो विषय जो थे वो थे 47। वो थे जो विषय थे जब संविधान हमारा लागू हुआ तो विषय थे 47, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो हैं 52। इसको आपको लोगों को याद करना है, 52 हैं। 5 नए सब्जेक्ट जो हैं वो क्या है? वन है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सब कानून बना सकती है। वन्य जीव, यानी कि जो वन के अंदर जीव जंतु रहते हैं। नाप तौल की इकाइयाँ, यानी कि बाप, पट्टा, माप तौल, किलोग्राम, इस पे भी दोनों बना सकते हैं। और न्यायिक प्रशासन और शिक्षा, इस पे भी दोनों बना सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है अभी नई, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन वहीं अनुच्छेद 21 ने अधिकार दिया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का, तो उस पे जो है राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं। इसका मतलब जो ये शिक्षा है इस पे जो है राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती हैं। ये होता है समवर्ती सूची। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची में क्या है? कुल 52 विषयों को संकलित किया गया, जैसे शिक्षा, दीवानी यानी दीवानी कचहरी, फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, आर्थिक सामाजिक। देखिए सीधी सी एक बात बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको आपके स्टेट में मिल रही हैं आसानी से, आपको स्टेट में आपके ज़िले के हिसाब से मिल रही हैं, और उस पर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिल रही है तो समझिए वो समवर्ती सूची में है, यानी दोनों कानून बना रही हैं। और अगर आपके स्टेट में जो चीज़ें मिल रही हैं वो सेंट्रल में नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि वो राज्य सूची का विषय है। और जो आपके स्टेट में नहीं मिल रही हैं वो केंद्र सरकार में मिल रही है, इसका मतलब है वो संघ सूची का विषय है। इसको थोड़ा सा दिमाग पे बैठाना पड़ेगा। जैसे कि समवर्ती सूची का विषय क्या है? जैसे कि शिक्षा है, भाई इस पे दोनों लोग कानून बनाएंगे। वन हो गया, जंगली जानवरों पक्षियों का रक्षा हो गया, आपराधिक कानून और प्रक्रिया हो गया, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ा एग्जाम्पल है समवर्ती सूची का। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर कानून लगा रही है, और अभी माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया है। इसको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो योगी जी भी ला रहे हैं, मोदी जी भी ला रहे हैं, इसका मतलब है कि ये समवर्ती सूची का विषय है। वो भी कानून बना रहे हैं और ये भी कानून बना रहे हैं। ठीक, परिवार नियोजन सेम चीज़ है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन एक ही चीज़ तो है। जब परिवार घटेगा तो जनसंख्या नियंत्रण बढ़ेगा। बोथ आर एंटी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ट्रिक है, आगे पूरी ट्रिक है। ये तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, मैं वो फैक्ट्स बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं ट्रिक फेल हो जाए तो इन चीज़ों को आप पढ़ के दिमाग में रख के आगे बढ़ के और 1 नंबर 2 नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ट्रिक काम नहीं आती है। इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? राज्य और समवर्ती सूचियों के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। मतलब जो समवर्ती सूची के विषय हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में आता है, उसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। किंतु संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जो कि संघ सूची यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल केंद्र सरकार बनाएगी, यानी संसद बनाएगी। यदि संघ
सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार के विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित कर दे और राष्ट्रपति से स्वीकृत हो जाए तो यह कोई भी राज्य पारित करेगा। जैसे कि CAA नागरिकता बिल जो आया है, इस बिल के खिलाफ बहुत से भी राज्य इसका विरोध किए हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, संसद से पास हो गया है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय के साइन से ये पास हो चुका है। तो इस पे वो अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। अगर इसके खिलाफ कुछ करेंगे तो क्या होगा, ये आपको आगे बताते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 245 के अंतर्गत संसद संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, जबकि राज्य का विधानमंडल, यानी कि जो हमारा लखनऊ में बैठा हुआ विधानसभा है, विधानमंडल है, वो सिर्फ उस राज्य के लिए कानून बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? इसके तहत राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि राज्यसभा के पास एक पावर होती है कि वो किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। तो वो किसके तहत है? वो 249 के तहत है। अगर 2/3 बहुमत से पास हो तो कोई भी कानून राज्यसभा किसी भी राज्य के लिए बना सकती है और यह कानून उस राज्य के लिए बाध्यकारी होगा, उसको मानना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ट्रिक तो बता ही दूंगा, लेकिन अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, इसलिए प्लीज़ 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 इसको भी बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 250 की बात करते हैं। अनुच्छेद 250 के तहत ये भी मैंने आपको आपातकाल के समय बताया था कि आपातकाल की स्थिति में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो राज्य जो हैं उनके कानून बनाने के मामले में संसद को अधिकार आ जाता है। ठीक, अधिकार आ जाता है। वहीं अनुच्छेद 252 के तहत संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार आ जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में ट्रिक आ रही है, ट्रिक आने वाली है, लेकिन मेरे भाइयों ट्रिक में फोकस करने के बजाय थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। ट्रिक तो मिलनी ही मिलनी है क्योंकि ये क्लास ही टिक टॉक क्लासेज है आशीष पांडे की। इसके अतिरिक्त भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, ना कि राज्यों के पास, जिसका वर्णन अनुच्छेद 248 में मिलता है कि भारत जो चलेगा वो संसद से चलेगा। सीधी सी बात है। अब मैंने पिछली बताया था ना कि नागरिकता के बारे में बात करते हैं। अभी CAA कानून है वो लाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नागरिकता, धर्म के आधार पर नागरिकता। लेकिन हुआ क्या इसमें कि कई गवर्नमेंट थी जिन्होंने इसको मानने से इनकार कर लिया। सबसे पहले गवर्नमेंट कौन थी? सबसे पहले गवर्नमेंट थी केरल। ठीक, उसके बाद कौन थी? उसके बाद थी पंजाब। ठीक, पंजाब ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया। फिर छत्तीसगढ़। अब ये एक मात्र संयोग ही कहा जाएगा कि हर जगह जो है कौन बैठे थे? हमारे राहुल गांधी, कांग्रेस बैठी थी। तो सत्ताधारी दल का विरोध करना विपक्षियों का पुराना पेशा है, चाहे वो कोई रही हो, बीजेपी रही हो, समाजवादी, कोई पार्टी रही हो। तो उसमें क्या है कि इन्होंने CAA लेके आए, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ सबने इनका विरोध किया। लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? क्या सवाल ये उठता है कि क्या फ़र्क पड़ा मोदी गवर्नमेंट पे? कुछ नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि नागरिकता देना ये राज्य के अंतर्गत आता ही नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संघ सूची का विषय है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 5 तरह से नागरिकता दी जाती है और 3 तरह से छोड़ी जाती है। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ सूची का विषय है, संसद ने इसको बनाया है। अब इन 3 राज्यों ने इसको मानने से भले इनकार कर दिया है, लेकिन क्या हुआ? लागू नहीं करेंगे। अगर ये लागू नहीं करेंगे तो संविधान तंत्र को बनाए रखने में विफलता के आधार पर वहाँ पे क्या लगेगा? अनुच्छेद 356 के तहत, वहाँ पे अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पे क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। तो ये तो केवल वोट बैंक की राजनीति है, उसके चलते ये लोग अपने विधानसभा, विधानमंडल में उसके विरोध में पारित करते हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन देखा जाए तो पावर 0 है, लागू करना पड़ेगा, वरना मुख्यमंत्री भी घर जाके मट्टी का तेल बेचेगा, क्योंकि वहाँ पे लग जाएगा क्या? राष्ट्रपति शासन।
इस पे बहुत बार चर्चा हुई है कि हमारा जो संविधान है वो अर्धसंघीय संघीय, जबकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ये क्वेश्चन आया था कि हमारा संविधान कैसा है, तो अर्ध संघीय है। क्या है? अर्धसंघीय। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट में प्री में आया था। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक पे। संघ सूची की क्या ट्रिक है? बेबी आज विस्की मार डालेगी तुम्हें। अब किसी बाबू सोना का बेबी है, वो कुछ ज़्यादा ही बेबी विस्की लेता है, तो क्या कह रही है कि बेबी आज विस्की मार डालेगी तुम्हें। तो बेबी का मतलब बे से क्या है? बैंकिंग, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट में संघ में। फिर दूसरे बात से क्या है? बीमा, बेबी हो गया, बीमा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, उसके बाद आज से क्या है? आयकर, ये आपका संघ सूची का है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। फिर जा से क्या हो गया? जनगणना, नोट करते रहिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आयकर और जनगणना। फिर वा से क्या हो गया इसका? विदेश मंत्रालय। ठीक हो गया। फिर माँ से क्या हो गया इसका? मार यानी कि रक्षा। ठीक, रक्षा मंत्रालय। और तुम्हें का मतलब क्या हो गया? ठीक है, बेबी आज विस्की मार डाली तुझे, यानी कि बैंकिंग, बीमा, आयकर, जनगणना, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, ये आपका हो गया संघ सूची का विषय। उसके बाद दूसरी ट्रिक है, क्रिस को पुलिस ने न्याय हेतु जेल भेजा। क्रिस अपने वही है, ऋतिक रोशन। तो बात करते हैं क्रिस, यानी कि क्र से हो गया कृषि, ये आपका राज्य सूची का विषय है। सा से हो गया आपका सिंचाई, ये भी राज्य सूची का विषय है। फिर पुलिस तो हो ही गया, राज्य सूची का विषय। फिर न्यायालय भी हो गया आपका राज्य सूची का विषय, और फिर जेल भी हो गया आपका राज्य सूची का विषय। तो ये आपके राज्य सूची के विषयों की ट्रिक है कि कृषि को पुलिस ने न्याय भेजा। कृषि, सिंचाई, पुलिस, न्याय और जेल, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, वरना विषय तो बहुत हैं, लेकिन क्वेश्चन किस में आता है? इन्हीं में से आता है। अब एक ट्रिक है आपकी, श्री शिव जानकार हैं। क्या है? श्री शिव जो है वो जानकार, श्री शिव जो है वो आपके जानकार हैं। तो श्री शिव यानी कि भोलेनाथ का नाम लेते हैं। तो श्री से बात करते हैं किसकी? श्रमिक की, यानी कि लेबर कोड की। वो आपका आता है समवर्ती में, उस पर राज्य भी बनाते हैं कानून और केंद्र भी बनाता है। शिव की बात करते हैं तो आ जाता है आपका शिक्षा की बात करते हैं। श्री शिव जो है जानकार हैं। उसके बाद आपकी बात करते हैं जानकार की, यानी जानवर, यानी पशु प्रसाधन मंत्रालय या पशु प्रसारण अधिकारी जो होते हैं, वो जानवर से रिलेटेड जो भी कानून बनता है वो समवर्ती सूची में होता है। उसके बाद बात करते हैं कार, यानी कि कारखाने की। ठीक है, तो ये है हो गया ट्रिक आपका। श्री शिव जानकार हैं, श्रमिक, शिक्षा, जानवर और कारखाने, ये जो है समवर्ती शिक्षा की समवर्ती सूची के लोग हैं, जिस पे दोनों गवर्नमेंट कानून बनाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे बहुत निवेदन है, सविनय निवेदन है कि प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब का माय चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस, जहाँ पे सिर्फ और ट्रिक की बात होती है, सिर्फ एग्ज़ाम निकालने की बात होती है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर हो तो कम से कम 80 लोगों का नौकरी निकले, ये मेरा उद्देश्य है, आशीष पांडे का उद्देश्य है। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दें, लोगों से बोलें सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जो करना हो करें, अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें।